मध्य प्रदेश के बालाघाट जिला मुख्यालय में गुरुवार की शाम में एक ऐसा दृश्य देखा गया जिसे देखकर हर आंख नम हो उठी। नक्सलियों से मुठभेड़ में शहीद हुए निरीक्षक आशीष शर्मा को नमन करने जब लोग भारत माता प्रतिमा के तले इकट्ठे हुए तो माहौल दर्द, श्रद्धा और भावनाओं से भर गया। मोमबत्तियों की लौ जब हवा में डोल रही थी तभी शहीद आशीष शर्मा की याद में उठे हर हाथ कांप रहे थे। उनकी शहादत की खबर ने पूरे जिले को झकझोर दिया। माँ बाप का सहारा, पत्नी का साथी और विभाग का गर्व एक ही क्षण में सबकी आंखों के सामने अमर हो गया। श्रद्धांजलि सभा में मौजूद शहीद के परिजनों की आंखों में जो दर्द था वो शब्दों से परे था। परिवार के सदस्यों ने कांपती आवाज में कहा, हमें तो बस इतना ही गर्व है कि उसने आखिरी सांस तक देश का साथ नहीं छोड़ा। यह कहते हुए उनकी आवाज टूटने लगी और सभा में मौजूद हर चेहरा आंसुओं से भीग गया। ऑपरेशन के दौरान अंतिम पल तक नक्सलियों से लड़ते हुए निरीक्षक आशीष शर्मा ने वह बलिदान दिया जिसकी गूंज आज भी जंगलों से ज्यादा जनमानस में सुनाई दे रही है। जिस रास्ते से उनका अंतिम अभियान गुजरा था वही रास्ता आज उनके नाम की पीड़ा से भर गया है। कार्यक्रम में शामिल बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सभी ने मोमबत्तियां जलाते समय एक ही प्रार्थना की, हे भारत माता, ऐसे वीरों को हमेशा जन्म देती रहना, पर किसी माँ की गोद इतनी जल्दी सोनी न करना। शहर कुछ पलों के लिए बिल्कुल शांत हो गया, जैसे खुद समय भी शहीद आशीष शर्मा की याद में ठहर गया हो। संवाददाता मंजीत भेंगते की रिपोर्ट लेकर जाए कि हमेशा उनकी इस शहादत को याद रखेंगे और उनसे ये प्रेरणा लेंगे कि हर घर में एक, मैं कहती हूँ, एक ऐसा सपूत पैदा हो, भले ही वो बॉर्डर पे लड़ने ना जाए, लेकिन जहाँ भी जिस भी पद पर है, जिस भी कार्य क्षेत्र में है, वहाँ रहते हुए भारत माता की सेवा करे और ऐसे आचरण रखे जिससे समाज में और देश में हम ऐसे काम कर पाए कि हमारे अपने देश पर कभी कोई आंच ना आए और दुश्मन आंख उठाकर ना देखे। उनकी शहादत में उनकी श्रद्धांजलि स्वरूप तो जितने शब्द कहे जाएं वे कम हैं, लेकिन मैं दो पंक्तियां उनके चरणों में समर्पित करके भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि पूरे परिवार को इस बड़े दुख को सहन करने की क्षमता प्रदान करें और हम सबके दिलों में उनका सम्मान हमेशा बना रहे। जिंदा रहने के मौसम बहुत है मगर जान लेने की रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुतबा करे वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। जब आप लंबे समय तक एक दूसरे के साथ काम करते हैं तो परिवार का एक हिस्सा ही हो जाता है। और आशीष को जितने समय से हम लोग सब जानते हैं, ईमानदारी, सहज स्वभाव, अच्छा व्यवहार और हर व्यक्ति के साथ अच्छा करना और अपनी पूरे जज्बे के साथ ईमानदारी के साथ नौकरी करना, ये उसने हमें भी सिखाया है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो सिर्फ अपने जूनियर्स को सिखाता था, एक सीनियर ऑफिसर को भी किस तरीके से रहना चाहिए। मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा जज्बा मैंने अपनी जिंदगी में किसी के असर नहीं देखा। मुझे पता है कि आखिरी क्षण तक जब वो लड़ा है, सीने पे बिल्कुल सामने खड़े होकर लड़ा है। हो सकता है कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर जब आखिरी सांस तक वो यही बोलता रहा था कि नहीं ठीक है, पहुंच जाएंगे वापस। कैसे उसके परिवार के, मुझे लगता है, परवरिश रही होगी। धन्य है वो माता पिता जिनको ऐसे बच्चे मिलते हैं।
आज से 20 साल 30 साल बाद मुझे कोई याद नहीं रखेगा बालाघाट में, हो सकता है अपने में से बहुत किसी को कोई याद ना रखे, पर बालाघाट उस आशीष शर्मा को जरूर याद रखेगा। और हो सकता है लोग बोल रहे हैं बड़ी छोटी आयु में चला गया, हम सबको उस चीज का दुख है, पर अगले 30 साल भी यदि कोई याद रखेगा तो याद रखेगा एक आशीष शर्मा हुआ करता था जिसने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया, जिसने कुछ नहीं सोचा अपने बारे में, पर फिर भी आखिरी दम तक अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। और नरसिंहपुर भी उसको याद रखेगा, पूरा प्रदेश उसको याद रखेगा। तो हम सब युवाओं के लिए, हम सब लोगों के लिए एक ऐसी सीख है कि आप अपने कर्तव्य को इस प्रकार से करें या कर्तव्य इस प्रकार से निर्वाहन करें जो आशीष हमें सिखाता है कि आपका काम से आप याद रहने चाहिए। नाम तो बहुत लोग किसी कुछ भी करके कमा लेते हैं, परंतु जो व्यक्ति अपने काम से याद रह जाता है, और इससे बड़ा क्या बलिदान है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपने प्राण से ऊपर कुछ नहीं रहता। हम कुछ भी कहें, पर जिस व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस तक, अपने आखिरी दम तक ये सोच के लड़ता रहा कि नहीं यार कैसे भी अपनी टीम को बचाना है, अपनी टीम को कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे साथियों को कुछ नहीं होना चाहिए। और कई बार, एक बार नहीं है, कईयों लड़ाइयों में आशीष ने ऐसा किया है। तो ऐसे आशीष और पैदा होते रहेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही सही जगह पे आपने चुना कि एक्चुअली में भारत माता के जो सही सपूत हैं, सही मायनों में जो सपूत हैं, वो आशीष शर्मा जैसे हैं। तो हम दुखी तो हैं सभी लोग, पर गर्व भी है कि अगर एक अपने जीवन में मुझे याद रहेगा अपने आखिरी सांस तक कि आशीष शर्मा जैसा आदमी मैंने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।